हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो हमारा पाठ चल रहा था राष्ट्रीय आंदोलन के संगठन 1870 से लेकर 1947 तक। तो पिछले अध्याय में हमने पढ़ा कि किस प्रकार जो है भारतीय जनता में अंग्रेज़ों के खिलाफ जो है देश को आज़ाद कराने की भावना पैदा हुई, यानी राष्ट्रवाद की भावना ने जन्म लिया। और ऐसे में ही जिस समय देश में अंग्रेज़ों के खिलाफ यानी जन भावना घर कर रही थी, ऐसे में महात्मा गांधी अफ्रीका से वकालत करके आए, तो उन्होंने आंदोलन किया। आइए अब ये कह रहा है 1919 से लेकर 1922 के बीच आंदोलन की कुछ गहराई को देखें। तो देखिए, रोल एक्ट 1919 में महात्मा गांधी ने अंग्रेजों द्वारा हाल में ही पारित किए गए रोल एक्ट कानून के खिलाफ सत्याग्रह का आह्वान किया। यह कानून अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे मूलभूत अधिकारों पर अंकुश लगाने और पुलिस को और ज़्यादा अधिकार देने के लिए लागू किया गया था। कह रहा है 1919 में अंग्रेजों ने जो कानून बनाया था, यानी अभिव्यक्ति यानी बोलने की जो आज़ादी है जैसे स्वतंत्रता मूल अधिकारों पर अंकुश लगाने के लिए बनाया गया था। अर्थात कोई भी जो व्यक्ति है अब सरकार के खिलाफ जो है बोल नहीं सकता था, सरकार की आलोचना करने का उसे अधिकार नहीं था। और इस कानून के तहत पुलिस को और ज़्यादा अधिकार दिए गए। इस कानून के खिलाफ महात्मा गांधी ने आंदोलन किया। महात्मा गांधी मोहम्मद अली जिन्ना यानी पहले बताया, जिन्होंने 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना की थी, और अन्य नेताओं का मानना था कि सरकार के पास लोगों की बुनियादी स्वतंत्रताओं पर अंकुश लगाने का कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने इस कानून को शैतान की करतूत और निरंकुशवादी बताया। गांधी जी ने लोगों से आह्वान किया, अर्थात लोगों से कहा कि इस कानून का विरोध करने के लिए 6 अप्रैल 1919 को अहिंसक विरोध दिवस के रूप में पूरे देश में अपमान और यातना दिवस के रूप में मनाया जाए और हड़तालें की जाए। आंदोलन को शुरू करने के लिए सत्याग्रह सभाओं का गठन किया गया, अर्थात इस आंदोलन के विरोध में पूरे देश में प्रदर्शन किए गए। रोल एक्ट सत्याग्रह ब्रिटिश सरकार के खिलाफ पहला अखिल भारतीय संघर्ष था। हालांकि मोटे तौर पर यह जो आंदोलन है बड़े शहरों तक सीमित रहा। अप्रैल 1919 में पूरे देश में जगह जगह इस आंदोलन के खिलाफ जुलूस निकाले गए, हड़तालों का आयोजन किया गया। सरकार ने इस आंदोलन को कुचलने के लिए दमनकारी रास्ता अपनाया। वैसाखी 13 अप्रैल के लिए दिन अमृतसर में जनरल डायर द्वारा जलियांवाला बाग हत्याकांड किया गया। कह रहा बेटा, उस समय हमारे देश में आंदोलन हो रहा था रोल एक्ट के खिलाफ, तो उस समय 13 अप्रैल को अमृतसर में क्या हो रहा था, एक जलसा हो रहा था। तो ऐसे में उस जलसे को समाप्त किए बगैर चेतावनी दिए जनरल डायर ने उस उग्र जो भीड़ पर बिना चेतावनी दिए ही जो है गोलियां चलवा दी थी। और इस गोली कांड में हजारों यानी सैकड़ों की संख्या में स्त्री पुरुष और बच्चे और महिलाएं मारे गए थे। तो कह रहा है हत्याकांड इसी दमन का हिस्सा था। इस जनसंहार पर रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी पीड़ा और गुस्से को जताते हुए नाइटहुड की जो उपाधि थी वो भी वापस कर दिया। अर्थात रविंद्रनाथ टैगोर ने जो उनको अंग्रेजों ने उनको जो उपाधि थी नाइटहुड, उस उपाधि को भी जो है रविंद्रनाथ टैगोर ने अंग्रेजों को वापस लौटा दिया। अब जैसे देखिए चित्र में दिखाया गया है, आज भी जो है बेटा उस जो जलियांवाला बाग हत्याकांड है दीवारों पर आज भी गोलियों के निशान है। रोल एक्ट सत्याग्रह के दौरान लोगों ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ हिंदुओं और मुसलमानों के बीच गहरी एकता बनाए रखने के प्रयास किए। महात्मा गांधी भी यही चाहते थे कि उनकी राय में भारत में यहाँ रहने वाले सभी लोगों यानी हिंदुओं और मुसलमानों और अन्य धर्मों का ये देश है और सभी लोग मिलजुल कर रहें। उनकी आकांक्षाएं गहरी थी। हिंदू और मुसलमान किसी भी न्यायपूर्ण उद्देश्य के लिए एक दूसरे का समर्थन करें। अर्थात महात्मा गांधी चाहते थे कि इस कानून के खिलाफ चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, यानी किसी भी जाति के कोई भी व्यक्ति हो, सभी जो लोग हैं इस आंदोलन के खिलाफ जो अपनी आवाज़ उठाएं इस कानून के खिलाफ। अब ऐसे में एक आंदोलन है खिलाफत आंदोलन या असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन का मतलब होता है अंग्रेजों का हर क्षेत्र में असहयोग करना। खिलाफत आंदोलन मुद्दा इसी तरह का एक नया मुद्दा था, ज्वलंत मुद्दा था। 1920 में
अंग्रेज़ों ने तुर्की के सुल्तान खलीफा पर बहुत ही सख्त संधि थोप दी थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड, इस तरह की घटना पर भारत में बहुत भारी गुस्सा था। भारतीय मुसलमान भी यही चाहते थे कि पुराने ओटोमन साम्राज्य में स्थित पवित्र मुस्लिम स्थानों पर खलीफा का नियंत्रण बने रहना चाहिए। खिलाफत आंदोलन के नेता मोहम्मद अली और शौकत अली पर अब एक सर्वव्यापी असहयोग आंदोलन शुरू करना चाहते थे। दोनों ही जो मुस्लिम नेता थे एक आंदोलन शुरू करना चाहते थे। महात्मा गांधी ने आह्वान का समर्थन किया और कांग्रेस से आग्रह किया कि वे पंजाब में हुए अत्याचारों अर्थात जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था और खिलाफत आंदोलन में मामले में हुए अत्याचार के विरुद्ध मिलकर अभियान चलाएं और स्वराज देश में खुद के राज की स्वराज की मांग करें। 1921-22 के दौरान असहयोग आंदोलन को और ज़्यादा गति मिली। हजारों विद्यार्थियों ने स्कूल कॉलेज छोड़ दिए। मोतीलाल नेहरू यानी जो जवाहरलाल नेहरू के पिता थे, CRC दास, राजगोपालाचार्य, आसिफ अली जैसे बहुत सारे वकील नेताओं ने वकालत छोड़ दी। अंग्रेजों द्वारा दी गई उपाधि को वापस लौटा दिया गया और विधानमंडलों का भारतीय नेताओं ने बहिष्कार किया, अर्थात वो उन्होंने जाना वहाँ छोड़ दिया। जगह जगह लोगों ने विदेशी कपड़ों की होली जलाया, अर्थात जो माल भारत में आता था विदेशों से बनकर उसका बहिष्कार किया गया, विदेशी वस्त्रों की होली जलाई गई। परंतु यह तो आने वाले तूफान की सिर्फ एक झलक थी। देश के ज़्यादातर हिस्सों में जो है एक हिस्से भारी विद्रोह के मुहाने पर खड़े हुए थे। तो आज इस आंदोलन के बारे में इतना ही पढ़ेंगे, बाकी का हम कल पढ़ाएंगे। धन्यवाद।